जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा झूठा प्रेम गिरने जैसा, झूठा प्रेम गिरने जैसा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी विश्ववासियों को जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है उसके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है, और इसे आधार बनाने से हमारे जीवन जीने का जो शैली है वो सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं, और आपके लिए सतयुग घटित हो जाता है, और आप सतयुग में प्रवेश हो जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा जो है वो कल्याण धारा जो है सो बोल रहा है कि झूठा प्रेम गिरने जैसा। गिरने का सिर्फ एक ही यही स्थान है जो इंसान गिरते चला जाता है ना? उत्थान की ओर आगे नहीं बढ़ता है। समझ गए? ये झूठा प्रेम का स्थान है। तब कहेंगे कि गुरुदेव झूठा जो प्रेम का स्थान है वहां उन्नति नहीं होती, तो बिल्कुल वहां जो है उन्नति नहीं होती। आप हानि ही में रहेंगे और परेशानी में ही रहेंगे। ये इसे कहते हैं गिरने जैसा। जी है कि नहीं? तो यहाँ पे एक बात उठती है कि उसे हम आंकलन कैसे करेंगे कि झूठा प्रेम और सच्चा प्रेम है कि नहीं? जी देखिए, हम जो भी सुबह से शाम तक कार्य करते हैं उस सभी कार्यों में कहीं न कहीं से हमारा किसी न किसी से विचार का आदान प्रदान होते रहते हैं, है कि नहीं? जी। और वो जो विचार का आदान प्रदान हो रहा है ना, वहीं पे झूठा और सच्चा की पहचान होती है। अगर आप प्रेम के स्थान पे नहीं हैं तो आपका मार्ग जो है झूठा मार्ग कहला जाएगा। आप प्रेम के स्थान पे नहीं रह पाओगे, है ना? और वो जो है आपको डाउन में ले जाएगा, आपको उन्नति होने की मार्ग नहीं दिखाएगा। आपको उन्नति का मार्ग जो है वो सिर्फ प्रेम के स्थान पे है कि नहीं? तो कहेंगे कि गुरुदेव प्रेम की स्थान को परखने का, जानने का
क्या रास्ता मार्ग है, आप दर्शाइए। जी तो देखिए, जो भी हम कर्म करते हैं सुबह से शाम तक, सभी में हमें दिखाने वाला हमारे साथ में आत्मगुरु है। आत्मगुरु जी कि नहीं। जो भी हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस कार्य में दर्शन करवा देता है। कौन? आत्मगुरु। क्या दर्शन करवाता है? कि तुम जो ये कार्य करने के लिए चल रहे हो, ये जो कार्य ये सही है, और उस मार्ग को आपने धारण किया तो आत्मगुरु जो दर्शन करवाया कि ये सही है, उसके अनुसार आपने अपनाया, तो आप प्रेम के स्थान पे है कि नहीं जी। फिर आपकी उन्नति ही उन्नति होगी, क्योंकि आप एक सच्चे स्थान पे खड़े हो, है कि नहीं जी। जो आत्मगुरु हमारे चलने के लिए मार्ग दिखा रहे हैं, उसके अनुसार हम जब आगे बढ़े तो जो भी हम कर्म करेंगे, जिस भी व्यक्ति के लिए करेंगे, है कि नहीं, जो भी आचार और विचार का आदान प्रदान होगा, है कि नहीं जी। वो प्रेम के स्थान पे होगा, है कि नहीं जी। वहां सिर्फ उन्नति ही होते हैं, वहां आगे बढ़ने के लिए ही प्रेम मार्ग के द्वारा सुशोभित करते हुए चलने का रास्ता तय होता है कि नहीं जी। आत्मिक दर्शन के अनुसार हमारी कार्यशैली घटित ना होना, जो हमारे आत्मगुरु हमारे कार्यशैली की व्याख्या करते हैं और जो बताते हैं कि बेटा ये जो तुम कार्य करने के लिए आगे चले हो, इस कार्य में इस ढंग से चलना तुम्हारा सुशोभित कार्य होगा। जब आत्मिक गुरु के द्वारा दर्शन कराया हुआ मार्ग के अनुसार अगर हम आगे बढ़ते हैं, तभी आप प्रेम के स्थान पे हो, अन्यथा आत्मिक गुरु के द्वारा जो दर्शाया जा रहा है मार्ग, और उसके अनुसार अगर आपकी कर्म नहीं हो रहे हैं जी, तो ये झूठा प्रेम कहला जाएगा। और ये जो झूठा प्रेम होगा, आपको उत्थान होने नहीं देगा और आप आगे की ओर चलते जाओगे और अपने जीवन को दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी के साथ में जीवन जियोगे, जो प्रेम का स्थान नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। आपकी दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी, भयभीत रहना ये दर्शाता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, उस कर्म में झूठा प्रेम के अनुसार आप आगे बढ़ रहे हो। और ऐसा जब तक आप करते रहेंगे, तब तक आपकी परेशानी जो है परेशानी ही रहेंगी, है
कि नहीं? तो हमें प्रेम के स्थान पे रह करके और अपने कार्यशैली को आगे करना चाहिए जी। और प्रेम का पहचान क्या है? आत्मगुरु के अनुसार जो हमारे कर्मों में जो दर्शन करवाया जा रहा है कि ये जो है सो सही है और ऐसा करना गलत है जी। तो सही को पकड़ करके हमने आगे की ओर बढ़ा तो आप प्रेम के स्थान पे हो और तुम्हारी उन्नति ही होगी, उसमें कहीं भी संदेह नाम की चीज ही नहीं है कि नहीं? इसीलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, है ना, कि हम प्रेम के मार्ग पे रह करके और कल्याण करेंगे, है कि नहीं? हमारा कल्याण तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे आंख के सामने जितने भी लोग आएंगे जब हम प्रेम के स्थान पे रहेंगे, जो आत्मगुरु हमें दर्शन करवा रहे हैं कि ये मार्ग सही ये मार्ग गलत, तो जो हम सही मार्ग को अपना करके जो आगे बढ़ेंगे तो हमारे दृष्टि के सामने जितने भी लोग आएंगे सबका कल्याण होगा, है कि नहीं? तो कल्याण मार्ग प्रेम मार्ग है कि नहीं? तो हमें कल्याण का उदय प्रेम के स्थान पे रह करके और प्रकाश देना चाहिए सबको जी, है कि नहीं? जी गुरुदेव। हमारी प्रकाश हमारे अंदर से ऊर्जावान क्यों नहीं हो रहा है, सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका कारण है कि हम प्रेम में नहीं है कि नहीं? जी। प्रेम में नहीं होने का कारण तो भाई हम क्यों नहीं है प्रेम में? प्रेम में हम इसलिए नहीं हैं कि मानसिक चेतना में कल्याण को हम बसा करके नहीं रखे हैं। जिस समय से हम मानसिक चेतना को कल्याण में रखेंगे उसी समय से हमारे आत्मगुरु के द्वारा दर्शाया गया मार्ग के अनुसार ही हम और आप चलेंगे और ये जो है सो कल्याण का मार्ग होगा, ये प्रेम का मार्ग होगा, ये शांति का मार्ग होगा, ये आनंदित का मार्ग होगा, ये सुखमय की स्थिति होगी जो लोगों के हित में होगा। जी गुरु जी, है कि नहीं? जी। तो हमें संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि हम भी जो है सो प्रेम में रह करके और अपने कार्यों के सुशोभित करेंगे, है कि नहीं? झूठा प्रेम नहीं, वो गिरने जैसा। तो हमें उत्थान करने के लिए आत्मगुरु के द्वारा बताया गया, दर्शन करवाया गया मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग प्रेम की परिभाषा को जान करके और उसी के अनुसार आगे बढ़ें और अपना उत्थान करें। जैसा कि अभी गुरु जी ने बताया हम सब लोगों को कि सच्चे प्रेम की पहचान क्या है, तो आत्मगुरु के द्वारा जो हमें सच्चे प्रेम की जानकारी होती है वही हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और यही सत्य है जो गुरु जी अभी बताए हम सब लोगों को।
तो हमें सच्चे प्रेम में रहना चाहिए और हम सब लोगों को संकल्प करना चाहिए। और मैं संकल्प करता हूँ कि सच्चे प्रेम में ही रहकर अपना जीवन का निर्वाहन करेंगे। जय कल्याण। हरि ओम मां गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् अहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा।